कहानी की शुरुआत ब्रायन नाम के एक आदमी से होती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कुछ गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा था। वो लगातार एक पुलिस ऑफिसर की तरह उन पर नजर रख रहा था और जल्द ही उसने उन पर हमला करने का फैसला किया। ब्रायन के पास बंदूक तो नहीं थी, इसीलिए उसने एक डंडे की मदद से अचानक से गैंगस्टर्स पर हमला कर दिया। पहले तो गैंगस्टर्स को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर वो ब्रायन का पीछा करने लग गए। ब्रायन के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर थोड़ी आगे जाते ही उसके सामने एक ट्रॉली आ गई, जिसका फायदा उठाकर उसने कुछ गुंडों को मार दिया। पर बदकिस्मती से उनमें से एक गुंडा जिंदा बच गया। और तो और उस आदमी के पास बंदूक भी थी और अपना ब्रायन एकदम निहत्था। उस गैंगस्टर ने तुरंत ही ब्रायन पर गोली चला दी, जो सीधा जाकर उसके गले में लगी। जैसे ही ब्रायन की बीवी को एक खबर मिली तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ब्रायन अब कभी बोल ही नहीं सकेगा। अगली सुबह ब्रायन के होश में आते ही डेनिस वेसल नाम का एक आदमी उससे मिलने आया। असल में डेनिस एक ऐसे संगठन के लिए काम करता था जो गैंगस्टर्स को खत्म करती थी। डेनिस का मानना था कि ब्रायन उसके काम आ सकता है, इसीलिए वो ब्रायन को अपना कार्ड भी देकर गया। अगले ही दिन से ब्रायन की तबीयत में तेजी से सुधार आने लगा और उसकी ठीक होने की रफ्तार देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। लेकिन अंदर ही अंदर ब्रायन अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी कर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और तो और वो पहले की तरह अपनी पत्नी से अपनी बातें भी शेयर नहीं कर सकता। उसकी हालत इतनी खराब थी कि फिलहाल अगर वो चल पाया तो भी बहुत बड़ी बात होगी। ब्रायन को नकली वोकल कोर्ड्स लगवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए कुछ ही दिन बाद डॉक्टर्स ने उसे वापस अपने घर जाने की इजाजत भी दे दी। ब्रायन भी अपने घर पर ही आराम करना चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। घर पहुंचकर ब्रायन की नजर उस क्रिसमस ट्री पर पड़ी जो उसने अपने बेटे के लिए सजाया था, और उसे देखते ही ब्रायन को एक बार फिर से अपने बेटे की याद आने लग गई। ब्रायन को हर जगह अपने बेटे की शक्ल दिखाई दे रही थी और तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी, जिसके किसी पन्ने पर उसके बेटे की मौत की खबर छपी हुई थी। उसकी बीवी चाहकर भी अपने पति की कोई मदद नहीं कर पा रही थी और शायद इसी वजह से वो खुद को इस सिचुएशन में बहुत लाचार महसूस करने लगी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब ब्रायन को अपनी बीवी से चैट पर बात करनी पड़ती। वो जानता था कि अब वो पहले की तरह शायद पैसे नहीं कमा पाएगा और शायद उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी को उठानी पड़ेगी। जब वो घर पर अकेला होता तो उसे अपने बेटे की यादें सताने लगती, जिनमें से कुछ यादें उस मनहूस दिन की भी थी जिस दिन उसका सब कुछ उससे छिन गया। असल में उस दिन ब्रायन अपने बेटे और बीवी के साथ गार्डन में खेल रहा था कि तभी पास ही में एक गैंग वॉर शुरू हो गई, जिसमें से एक गोली आकर सीधा ब्रायन के बेटे को लगी। ब्रायन बीच में कूदकर अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो बेचारा बच्चा पूरी तरह खून से लथपथ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ गैंगस्टर्स को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ब्रायन उन गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा था तब उसकी नजर एक गुब्बारे पर भी थी, जिसे उसके बेटे ने अपने आखिरी समय में पकड़ा हुआ था। वो उस गुब्बारे को अपने बेटे की आखिरी निशानी समझकर रखना चाहता था, लेकिन हवा की वजह से वो उड़कर दूर कहीं चला गया, जिसके बाद उन गुंडों का सामना करते हुए उसे गोली भी लग गई। लेकिन अब ब्रायन एक कमजोर आदमी की तरह आराम से बैठना नहीं चाहता था, बल्कि उसने तो ठान लिया था कि वो अपने परिवार के साथ किए हुए गुनाह का बदला लेकर रहेगा। और इसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा प्लान भी था, जिसमें उसके बेटे की साइकिल भी शामिल थी। ब्रायन के अंदर बदले की आग जल रही थी और वहीं उसकी पत्नी ने भी पूरी तरह से उसका साथ देने का फैसला किया। अभी ब्रायन को डेनिस वेसल नाम के उस आदमी की याद आई जो उसे अपना कार्ड देकर गया था। वो ये जानना चाहता था कि क्या डेनिस उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो उसके कार्ड पर दिए हुए पते पर अकेला ही पहुंच गया। असल में डेनिस पुलिस के ही एक खुफिया डिपार्टमेंट के लिए काम करता था और उसका इंतजार करते हुए ब्रायन की नजर उसके ऑफिस में लगी हुई कुछ तस्वीरों पर पड़ी, जो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर्स की थी। उन सब में से एक वो आदमी भी था जिसने ब्रायन को गोली मारी थी, और उस गुंडे का नाम था पलाया, जो शहर की सबसे बड़ी गैंग का लीडर भी था। ब्रायन तुरंत ही उन सभी गैंगस्टर्स की तस्वीरें खींचने लगा, क्योंकि वो जानता था कि आने वाले कुछ दिनों में ये सभी लोग उसके निशाने पर होंगे। थोड़ी देर बाद जब डेनिस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्रायन पहले ही वहां से निकल गया था। असल में ब्रायन के हिसाब से उसका काम यहाँ पर पूरा हो गया था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। घर पहुंचकर ब्रायन ने अपने प्लान की शुरुआत की। वो उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने 24 दिसंबर को सब पर हमला करने का फैसला किया। और अभी महीना चल रहा था मई का, जिसका मतलब ये था कि उसके पास अपनी तैयारी के लिए 7 महीने का समय था। इसके बाद ब्रायन ने अपने बेटे की साइकिल के हैंडल से एक पुल अप बार बनाई, जो उसे ताकतवर बनने में मदद करने वाली थी।
साथ ही उसने बाकी की एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत सारी चीजें खरीदी। उसकी पत्नी दूर रहकर भी लगातार उसका साथ दे रही थी। वो अपने पैसों से ब्रायन की सभी जरूरतों का सामान लाती। अब ब्रायन की जिंदगी का इकलौता मकसद सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेना था और वो इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। शुरुआत में उसके लिए एक्सरसाइज करना काफी मुश्किल था, पर धीरे धीरे वो मेहनत से खुद को ताकतवर बनाता गया। इसके बाद उसने एक गाड़ी भी खरीदी जिसे वो अपने मिशन में इस्तेमाल करने वाला था। अगले कुछ महीनों तक ब्रायन लगातार अपने हथियार इकट्ठे करने में लगा रहा। कसरत के साथ साथ वो न्यूज़ भी सुनता था ताकि उसे गैंगस्टर्स की सभी गतिविधियों के बारे में पता लगता रहे। हथियार इकट्ठे करने के बाद ब्रायन को एक और बहुत मुश्किल काम करना था। असल में अपनी बीवी की सुरक्षा के लिए उसे काम खत्म होने तक उससे दूर रहना होगा ताकि कोई भी उसकी बीवी को नुकसान न पहुंचाए। अगले कुछ दिनों तक ब्रायन ने लगातार गैंगस्टर्स के अड्डों पर नजर रखना शुरू कर दिया। साथ ही उसने उनके सभी ठिकानों की तस्वीरें भी खींच रखी थी और उसे अब अपने बदले के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। साथ ही धीरे धीरे बंदूक के साथ उसका निशाना भी जबरदस्त होता जा रहा था। एक दिन जब ब्रायन कुछ सामान खरीद कर दुकान से बाहर आया तो उसकी नजर पलाया पर पड़ी। ब्रायन तो उसी वक्त उसे खत्म करना चाहता था, पर तभी उसने देखा कि पलाया बच्चों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। 2 मिनट के लिए तो ब्रायन ने अपना मन ही बदल लिया था, पर थोड़ी ही देर में पलाया के आदमियों ने ब्रायन को पीटना शुरू कर दिया और अंत में पलाया की गर्लफ्रेंड ने ब्रायन के ऊपर पिघली हुई आइसक्रीम भी गिरा दी। उस दिन ब्रायन ने एक बहुत ही जरूरी सबक सीखा कि लड़ाई के वक्त वो कभी भी अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। इसके बाद उसने अपना पहला शिकार करने का फैसला किया। उसी रात वो एक गैंगस्टर के घर में घुसा और उसे किडनैप करके अपने घर ले आया। लेकिन वो गुंडा ब्रायन को अभी भी वो कमजोर आदमी समझ रहा था जिसे उन्होंने पीटा था, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ब्रायन ने उसे बहुत टॉर्चर किया और अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि वो गुंडा उसके सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाया। उसे पीटने के बाद ब्रायन को बहुत अच्छा लग रहा था और अब वो अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसके बाद ब्रायन ने अपने सभी हथियार इकट्ठे किए और फिर अपने मिशन पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार अपनी पत्नी को देखने गया, जो उस वक्त उनके बेटे की तस्वीर बना रही थी। इसके बाद वो अपने बेटे की कब्र पर गया और फिर आखिर में डेनिस के दरवाजे पर दस्तक दी। जब डेनिस ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नामी गैंगस्टर बंधा हुआ पड़ा था और वो उसे देखते ही समझ गया कि ये ब्रायन का इशारा था कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उस गुंडे के अरेस्ट होने के बाद ब्रायन ने डेनिस से कहा कि तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। उसने डेनिस को सारी जानकारी देते हुए सभी गैंगस्टर्स के नाम, उनके जुर्म और उनके एड्रेस तक बता दिए। वो चाहता था कि उसका मिशन खत्म होने के बाद डेनिस उसकी पुलिस से बचने में मदद करे। खैर, कुछ देर बाद ब्रायन अपनी गाड़ी में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ी जो लोगों को बिना बात के परेशान कर रहे थे। पहले तो ब्रायन ने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, पर फिर उसने अपना मन बदलते हुए उन गैंगस्टर्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद ब्रायन ने एक एक करके उन सभी को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अपने प्लान की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पलाया गैंग के अड्डे पर 2 उंगलियां फेंकी, जो उसने उन्हीं के साथियों को मारकर काटी थी। उन उंगलियों को देखकर सभी लोग हैरान थे, पर उस रात उनकी गैंग का जो भी आदमी बाहर आया वो वापस जिंदा बचकर अंदर नहीं गया। ये सब देखकर तो अब पलाया भी काफी डर गया। इसीलिए उसने अपने सबसे खास आदमियों को काफी सारे पैसे देकर ब्रायन को मरवाने की कोशिश की, लेकिन ब्रायन के सर पर तो खून सवार था। उसने उन सभी को चुनौती देते हुए सीधा अपनी गाड़ी उनके अड्डे में घुसा दी। वो उन सभी पर लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। सभी गैंगस्टर्स ये देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका दुश्मन एक ऐसा आदमी होगा जिसके गले पर गोली लगी हो। ब्रायन ने हर उस आदमी को मारना शुरू कर दिया जो उसका पीछा करने आया। मानो वो चाहे जिस मर्जी गाड़ी में आए, उसका अंत ब्रायन के हाथों ही होगा। आखिर में उसके पीछे सिर्फ एक बाइक ही रह गई थी, तो ब्रायन ने उसे भी उसके साथियों के पास ऊपर भेज दिया। अपने आदमियों को इस तरह से मरता देख पलाया ने सभी को हेडक्वार्टर्स की रखवाली करने का आदेश दिया, और वहीं दूसरी तरफ ब्रायन ने भी हेडक्वार्टर्स के पास ही थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। लेकिन वो आराम थकावट दूर करने के लिए नहीं था। असल में ब्रायन ने अपने प्लान के मुताबिक वहां अपनी जैकेट बदली, ताकि वो उन्हीं गुंडों की बाइक पर बैठकर अपने दुश्मनों को धोखा दे सके। हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही ब्रायन ने जबरदस्त स्टाइल में 2 आदमियों को मारकर उस बाइक में आग लगा दी। इसके बाद तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को मारता हुआ आगे बढ़ता रहा, और ये सब इतनी तेज हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सिर्फ 7 महीने की तैयारी के साथ ब्रायन ऐसे लड़ रहा था मानो वो बचपन से ही लोगों को काटता हुआ आया हो।
वहीं दूसरी ओर डेनिस भी ब्रायन की मदद करने चुपचाप वहां पहुंच गया था। वो ब्रायन के साथ मिलकर दुश्मनों को खत्म करने लगा। कुछ देर बाद पलाया की गर्लफ्रेंड ने ब्रायन के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रायन का सामना हुआ पलाया की गर्लफ्रेंड से। वैसे तो एक औरत पर हाथ उठाना उसके उसूलों के खिलाफ था, लेकिन जब ब्रायन के पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने पलाया की गर्लफ्रेंड का भी वही हाल किया जो उसने बाकी गैंगस्टर्स का किया था। इसके बाद वो आखिरकार पलाया के सामने पहुंच ही गया। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा, लेकिन आखिर में ब्रायन ने पलाया को खत्म कर ही दिया। उसकी 7 महीने की मेहनत आखिरकार सफल हुई। पलाया को मारने के बाद ब्रायन को आसपास अपने बेटे की शक्ल दिखाई देने लगी और अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वहीं दूसरी ओर डेनिस भी ब्रायन के लिए बहुत खुश था और उसने ब्रायन से वादा किया कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।